बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में तकरीबन 15 एमसीक्यूज़ या 20 एमसीक्यूज़ होंगे। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये एमसीक्यूज़ उसके लिए इंतहाई अहम है, ख़ासकर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है जो एनटीएस और ईटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कुरान की कितनी सूरतें कुल से शुरू होती है? यानी वो सूरतें 5 हैं। इसका जवाब दिया गया है 5 सूरतें हैं। 4 सूरतें कुल या काफिरून, नंबर 1 सूरत कुल या काफिरून, दूसरा कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास, सूरतुल नास, और जो 5वां सूरत है वो सूरतुल जिन यानी कुल से शुरू होता है। वज़ाह दिया गया है सूरतुल जिन। दूसरा क्वेश्चन है, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के किस पारे में है? इसका जवाब दिया गया है, नीचे दिया गया है। सवाल नंबर 2 तीसरे पारे के शुरू में है। सवाल नंबर तीसरा है, ज़मीन पर पहला दरख्त कौन सा था? इसका जवाब दिया गया है, खजूर का दरख्त। सवाल नंबर 4 है, किस नमाज की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? इसका जवाब दिया गया है, नमाज वितर। सवाल नंबर 5 है, खाना काबा को कब किबला करार दिया गया? इसका जवाब दिया गया है 2 हिजरी को। सवाल नंबर 6 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तिजारती सफ़र किस उम्र में किया? इसका जवाब दिया गया है 12 साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर 7 है, नजाशी एक देश हुक्मरान था? इसका जवाब दिया गया है आदिल। ये सवालात डियर फ्रेंड इस तरह दिए गए होते हैं कि 4-5 ऑप्शन दिए गए होते हैं। मिसाल के तौर पर इस सवाल का नजाशी एक आदिल हुक्मरान था, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि नजाशी एक देश हुक्मरान था, आदिल, जाबिर, जालिम, इस तरह के ऑप्शन दिए गए होते हैं। लेकिन आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना होता है ईटा टेस्ट में। यहाँ पर इसका जवाब आदिल है। सवाल नंबर 8, नमाज जुमा की फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं? फ़र्ज़ रकातें नमाज जुमा की 2 है। सवाल नंबर 9 है, तवाज़े और इनकिसार किस से पैदा होता है? किस अकीदे से पैदा होता है? ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, अकीदा तौहीद से। सवाल नंबर 10 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में डेश दीन क़याम फरमाया? 15 दीन। सवाल नंबर 10 है, ला यदखुलुल जन्नता क़त्अ से क्या मुराद है? यानी वाज़े रिश्तेदारी। इसका वजाहत दिया गया है, ये एक हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता क़त्अ से क्या मुराद है? रिश्तेदारी तोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका वजाहत दिया गया है, रिश्तेदारी तोड़ना। सवाल नंबर 12 है, कुरान मजीद एक का नाम अल फुरकान है जिसके मानी है डैश। इसका जवाब दिया गया है नीचे, हक, यानी इसका जवाब हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। सवाल नंबर 12 है, अकीदा के मानी है डैश, गिरा लगाई हुई चीज़। यहाँ पर सवाल नंबर 13 है, नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। सवाल नंबर 14 है, गैर ज़ात शौकात से मुराद डैश हैं? बग़ैर कांटे के। इसका जवाब दिया गया है बग़ैर कांटे के। सवाल नंबर 15 है, सबसे पहला लफ्ज़ जो नाज़िल हुआ वो डैश हैं? इक़रा हैं। यानी सबसे पहला लफ्ज़ जो नाज़िल हुआ वो डैश हैं, वो इक़रा हैं। इसका जवाब दिया गया इक़रा। सवाल नंबर 16 है, एहसान के मानी है
किला बंद होना। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो इंतहाई अहम है ईटा के हवाले से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।